नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सीपेट पॉलीमर टैग। कल डे 1 में हमने कलर थ्योरी समझी, ह्यू, अंडरटोन, मास टोन। आज डे 2 में हम वो सीक्रेट बात करेंगे जिसको इग्नोर करने से 90% कलर मैचिंग फेल हो जाती है, और वो है पॉलीमर बेस। सेम पिगमेंट, सेम परसेंटेज, फिर भी शेड अलग क्यों दिखता है। इस वीडियो के बाद आपको इसका एग्जैक्ट रीजन क्लियर हो जाएगा। ठीक, वाई पॉलीमर बेस इज क्रिटिकल। कलर मैचिंग में सिर्फ पिगमेंट का गेम नहीं है, पिगमेंट सिर्फ 30 से 40% रोल प्ले करता है, बाकी का 60% पॉलीमर बेस प्लस प्रोसेस डिसाइड करता है। अगर आप पॉलीमर का नेचुरल कलर नहीं समझेंगे तो अंडरटोन गलत, शेड प्रोडक्शन में शिफ्ट, कस्टमर रिजेक्शन। ठीक है, पॉलीमर का नेचुरल कलर वेरी इंपॉर्टेंट। HDP, LDP, नेचुरल टोन येलोइश एंड क्रीमिश, इसलिए वाइट शेड थोड़ा येलो लगता है, ब्लू थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है, अब चलते अगले पॉइंट पे। PP, पॉलीप्रोपिलीन, नेचुरल टोन मिल्की या स्लाइटली ब्लू, इसलिए वाइट क्लीन लगता है, येलो थोड़ा डल लगता है। ABS, नेचुरल टोन स्लाइटली येलो प्लस वार्म, इसलिए ब्राइट कलर में येलो पुश हो जाता है। नायलॉन PA6 या PA66, नेचुरल टोन ग्रेइश या ब्लूइश, इसलिए पास्टल शेड डल, मॉइस्चर से शेड चेंज होता है। रूल, पॉलीमर का नेचुरल टोन प्लस पिगमेंट का टोन अंडर टोन इज इक्वल फाइनल शेड। ठीक, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हीट इफेक्ट ऑन कलर प्रोसेसिंग इम्पैक्ट। जब पॉलीमर मेल्ट होता है, पिगमेंट बिहेवियर करता है। हाई टेम्परेचर इफेक्ट, ऑर्गेनिक पिगमेंट स्ट्रेंथ कम, येलोइंग, डल अपीयरेंस। इनऑर्गेनिक पिगमेंट स्टेबल, कम ब्राइटनेस। एग्जाम्पल ABS, हाई टेम्परेचर येलोइंग, नायलॉन ओवरहीटिंग, ब्राउन शेड। PP, ओवरहीटिंग, डल शेड। प्रोफेशनल टिप मैं आपको बताता हूँ। सेम फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो शेड रिपीट नहीं होगा, इसलिए कलर मैचिंग हमेशा एक्चुअल प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे टेस्ट करो। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। MFI, मेल्ट फ्लो इंडेक्स का इफेक्ट। MFI सिर्फ फ्लो का नंबर नहीं है, ये कलर का भी चेंज करता है। समझते हैं कैसे। हाई MFI पॉलीमर, पिगमेंट बेटर डिस्पर्सन, शेड ब्राइटर, कलर थोड़ा लाइटर दिखता है। लो MFI पॉलीमर में डिस्पर्सन वीक, शेड डार्क या डल, ग्रेनी लुक। ये बात हम समझते हैं कि रियल प्लांट एग्जाम्पल में हम समझेंगे। हाई MFI PP में फॉर्मूला परफेक्ट, लो MFI PP में सेम फॉर्मूला डार्क हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? लो MFI पिगमेंट थोड़ा कम करो, हाई MFI पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब चलते अगले पॉइंट पर। मॉइस्चर इफेक्ट, स्पेशली नायलॉन में। नायलॉन का बिगेस्ट एनिमी है मॉइस्चर। मॉइस्चर का इफेक्ट, शेड लाइट डार्क हो जाना, वाइटनेस, हेज, क्लोज रिडक्शन। नायलॉन एग्जाम्पल, ड्राई नायलॉन शेड ओके आएगा, मॉइस्चर नायलॉन में शेड ग्रेस या फेड होगा। रूल ये कहता है कलर मैचिंग नायलॉन में हमेशा प्री ड्राइड मटेरियल पर रखो। ABS भी मॉइस्चर से सरफेस डल हो जाता है। सेम पिगमेंट डिफरेंट पॉलीमर, वाई शेड चेंज क्यों हो जाता है? हर किसी का क्वेश्चन होता है और जवाब भी चाहिए होता है। सबसे पहले समझते हैं। रेड पिगमेंट एग्जाम्पल, PP ब्राइट रेड,
HDP slight orange, ABS yellowish red, nylon dull red. Blue pigment example PP clean blue, HDP greenish blue, nylon grayish blue. प्रैक्टिकली इंडस्ट्री रूल के हिसाब से मैं समझाता हूँ। ऑलवेज चेक पॉलीमर नेचुरल टोन, सेम ग्रेड सेम